हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग जीवन के महान रहस्य के बारे में। आज हम जीवन के एक ऐसे ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं जिसने न जाने कितने लोगों को दिशा दी है, श्रीमद् भगवत गीता। और गीता का जो दूसरा अध्याय है जिसे हम सांख्य योग कहते हैं, वो एक ऐसा नींव है जो हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम एक ऐसे संवाद में उतरेंगे जो सदियों पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हुआ था। अर्जुन जो अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर मोहग्रस्त हो गए थे, उन्होंने शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया था। उनका मन ठीक वैसे ही जैसे हम सब का मन कई बार भ्रमित हो जाता है, गहन चिंता और विषाद में डूब गया था। बिल्कुल, अब अर्जुन ने कहा था, हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। मैं अपने ही गुरु, अपने ही भाइयों को कैसे मारूं? ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये हम सब का प्रश्न है। जब हम जीवन में किसी बड़े संकट, किसी दुविधा या किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। और यहीं से परम पिता श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान देना शुरू किया, वह सांख्य योग के नाम से जाना गया। ये अध्याय सिर्फ युद्ध की बात नहीं करता, ये जीवन के हर पहलू को छूता है जो हमारे अस्तित्व को, हमारे कर्तव्य को और हमारी मानसिकता को दर्शाता है। तो आइए आज इसी ज्ञान की गहराई में हम आगे बढ़ते हैं। आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता। कृष्ण, मेरा मन अब भी विचलित है। मैं कैसे उन लोगों से युद्ध करूं जिन्हें मैं प्रेम करता हूं? उनके मरने के विचार से ही मेरा हृदय कांप रहा है। कृष्ण मुस्कुराते हुए, अर्जुन, तुम क्यों शोक करते हो? न तो तुम उन शरीर के लिए शोक करो और न ही उन आत्माओं के लिए, क्योंकि जो मरते हैं वे केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा अमर है, शाश्वत है और अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। तो इसका मतलब है कि हम जिसे मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ये तो बहुत गहरा रहस्य है। तो क्या हमें किसी के जाने पर शोक करना चाहिए? शोक करना स्वाभाविक है अर्जुन, लेकिन जब तुम इस परम सत्य को जान जाते हो कि आत्मा अमर है, तो तुम्हारा शोक धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम समझते हो कि भौतिक शरीर तो मात्र एक माध्यम है, एक आवरण है। आत्मा तो हमेशा मौजूद रहती है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी द्वंद अस्थायी है। ये आते जाते रहते हैं जैसे मौसम बदलते हैं। इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करना सीखो। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से विचलित नहीं होता, जो इन्हें समान भाव से देखता है, वही मोक्ष प्राप्त करने के योग्य होता है। ये ज्ञान तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहने की शक्ति देगा। जीवन में जो भी होता है वो एक बड़े उद्देश्य से होता है। दुख और सुख दोनों ही आत्मा की यात्रा के हिस्से हैं। कर्तव्य पथ और कर्म योग। अर्जुन कहता है, यदि आत्मा अमर है तो क्या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? क्या हमें बस शांत बैठ जाना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये ज्ञान तुम्हें निष्क्रिय होने के लिए नहीं, बल्कि सही कर्म करने के लिए है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल की इच्छा से रहित होकर अपना कर्तव्य करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है, कल्पना करो एक किसान की। वह बीज बोता है, खेत को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, ये उसका कर्म है।
लेकिन क्या वह हर पल चिंता करता है कि फसल कैसी होगी नहीं होगी? वह अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और फल प्रकृति पर छोड़ देता है। ठीक वैसे ही हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे जीत या हार की परवाह किए बिना युद्ध लड़ना चाहिए? हाँ अर्जुन, यही कर्म योग है। तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो या अपने कर्तव्य के रूप में करो, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या फल की इच्छा के। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हो। तुम्हें पाप या पुण्य का लेप नहीं लगता। युद्ध करना एक क्षत्रिय के रूप में तुम्हारा धर्म है। यदि तुम ये युद्ध नहीं लड़ते तो तुम अपने धर्म से विमुख हो जाओगे और ये तुम्हारे लिए अधिक बुरा होगा। योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखकर। समभाव योग कहलाता है। तुम्हारी बुद्धि जब इन मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी चीजों के प्रति उदासीन हो जाओगे। स्थित प्रज्ञ की पहचान और बुद्धि का महत्व समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने कर्मयोग और समभाव की बात की। मुझे ये बताएं कि ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो वास्तव में ज्ञानी हो। उसके लक्षण क्या है? कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, वह मन की सभी कामनाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है। वह अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसे दुख में कभी उद्विग्नता नहीं होती और सुख में कभी अत्यधिक प्रसन्नता नहीं होती। वह राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। जब तुम इंद्रियों को वश में कर लेते हो तो मन शांत होता है और एक शांत मन ही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है। यदि इंद्रियां अनियंत्रित होगी तो वो मन को हर जगह भटकाएंगी। जैसे हवा एक नाव को इधर उधर भटका देती है, तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जब कोई व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विषयों का चिंतन करता रहता है तो उसे उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह शांत मन से सब कुछ देखता है और शांति प्राप्त करता है। उसे ही परम शांति मिलती है, क्योंकि वह विषय वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता। अब बढ़ते हैं आगे परम शांति की ओर। निष्कर्ष। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आपके इन वचनों ने मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए। मैंने आत्मा की अमरता को समझा, कर्म योग के महत्व को जाना और एक स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को भी समझा। ये ज्ञान वास्तव में जीवन को एक नई दिशा देता है। कृष्ण कहते हैं, यही सांख्य योग है अर्जुन। ये तुम्हें केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाएगा। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम कैसे सुख दुख में समान रहकर परम शांति प्राप्त कर सकते हो। याद रखो, ये ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो, अपनी इंद्रियों को वश में रखो और सुख दुख में समभाव रखो। यही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और आनंद देगा। हाँ, अब मैं समझ गया। ये ज्ञान मुझे अंदर से मजबूत बना रहा है। धन्यवाद कृष्ण। अब मैं अपने कर्तव्य के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, भगवत गीता का अध्याय 2 हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती में
हम हर दुविधा में हम कैसे स्थिर और शांत रह सकते हैं। ये हमें बताता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उनके फलों पर नहीं। हमें अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना सीखना चाहिए ताकि हम एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बन सके। यह ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युद्ध के मैदान में था। हम आशा करते हैं कि ये संवाद आपको भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझने में मदद करेगा। अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी परेशानियां कम होती है और आप एक शांत तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन जी पाते हैं। ये तो बस शुरुआत है, गीता के ज्ञान का अथाह सागर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के किसी और अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने कर्तव्य का पालन करें।